Hello friends, our today topic is blepharitis. It is a disease of eyelids in which it is subacute or chronic inflammation of eyelids. Inflammation of eyelid that affect eyelashes or tear production. इसमें क्या होता है आईलिड्स की इन्फ्लामेशन और उसमें प्रॉब्लम होती है तो वो आईलैशेस और टेयर ग्लैंड्स को भी उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है. कॉजेज़ क्या है इसके? मोस्टली इन चिल्ड्रंस यूजली बायलेटरल. ये ज़्यादातर बच्चों में होता है और ये बायलेटरल होता है, मतलब दोनों आँखों में. यूनिलेटरल मतलब वन आई, बायलेटरल मीन्स दोनों आँख. और ये ज़्यादातर बच्चों में होता है क्योंकि वो बच्चे ज़्यादा बाहर घूमते हैं, डस्ट एंड ऑल, उसके कारण ये ज़्यादा होता है. इन्फेक्शन फ्रॉम कॉस्मेटिक्स, डस्ट और स्मोक, इन चीज़ों के कारण मेनली होता है. अनकरेक्टेड रिफ्रैक्शन एरर्स या फिर होता है अनकरेक्टेड रिफ्रैक्शन एरर्स, जैसे रबिंग करते हैं क्लियर विजन पाने के लिए, हम अपनी आँख को रब करते हैं ना, तो उसके कारण भी हो सकता है. इन्फेक्शन हमारी आँख में जा सकती है. और डैंड्रफ इन हेयर और स्कैल्प, अगर हमारे बालों में या स्कैल्प में डैंड्रफ है तो उसके कारण भी ये हो सकता है. क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस के कारण भी हो सकता है ये. टाइप्स ऑफ ब्लेफराइटिस. ब्लेफराइटिस दो तरह के होते हैं, एक होता है स्क्वैमस और एक होता है अल्सरेटिव. तो इसके कॉजेज़ क्या है ब्लेफराइटिस के? मेनली रेडनेस ऑफ आईलिड मार्जिन, जो आईलिड की मार्जिन है वहाँ रेडनेस हो जाती है. या एपिफोरा. एपिफोरा होता है एक्सेसिव वाटरी आइज़, जब बहुत ज़्यादा वाटरी आइज़ हो जाती है उसे एपिफोरा बोलते हैं. तो स्क्वैमस ब्लेफराइटिस. स्क्वैमस ब्लेफराइटिस क्या होता है? कॉज्ड बाय एलर्जिक रिएक्शंस. ये मेनली एलर्जिक रिएक्शंस के कारण होता है और हम इसे नॉन अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस भी बोल सकते हैं. इसमें क्या होता है? वाइट डैंड्रफ लाइक स्केल्स ऑन द आईलिड मार्जिन, ऑल्सो फॉलिंग ऑफ आईलैशेस. डैंड्रफ हो जाती है हमारी आईलिड्स के मार्जिन पे और आईलैशेस भी झड़ने लग जाती है. मेडरोसिस. इट इज़ अ फॉलिंग ऑफ आईलैशेस, ये टर्म यूज़ होती है मेडरोसिस. और थिकनिंग ऑफ लिड मार्जिन को हम बोलते हैं टाइलोसिस. और इसके ट्रीटमेंट क्या है? लिड हाइजीन, हम लिड के हाइजीन बना के रखें अच्छे से. स्केल्स ऑफ आईलैशेस, पुट एंटीबायोटिक्स एंड रीयूजेबल द लिड और डैमेज पार्ट. और हमें क्या कहते हैं, हमारी आईलैशेस को क्लीन करना होता है और एंटीबायोटिक हमें ऑइंटमेंट्स वगैरह उसके ऊपर अप्लाई करने होते हैं ट्वाइस अ डे. और अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस क्या होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ eyelashes and glands of Zeiss and gland of Moll. इसके कारण होता है अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस. और ये मेनली एक बैक्टीरिया कॉज करता है, स्टेफाइलोकोकस. स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के कारण ये ब्लेफराइटिस होता है. सिम्टम्स क्या है इसके? रेडनेस, वाटरी आइज, सोरनेस हो जाती है, इरिटेशन होती है आँखों में, लैक ऑफ आईलैशेस, लैशेस के झड़ने के कारण आईलैशेस फॉलिंग एंड ऑल. साइंस क्या इसके? येलो क्रस्ट ऑफ रूट्स ऑफ आईलैशेस. आईलैशेस के रूट्स में, मतलब आईलिड के मार्जिन पे येलो क्रस्ट हो जाता है, जमने लग जाता है, उसे बोलते हैं अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस. और लॉस ऑफ सिलिया मतलब हेयर. मिसडायरेक्शन ऑफ आईलैशेस, मिसडायरेक्शन हो जाती है आईलैशेस की. ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस क्या है? वार्म सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन इज अप्लाइड टू द लिड मार्जिन टू सोक एब्जॉर्ब द क्रस्ट. वार्म सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन उस आईलैशेस के ऊपर लगाते हैं, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए क्रस्ट की, वो उतर जाए. या फिर हम बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं उसे क्लीन करने के लिए. और एंटीबायोटिक स्टीरॉयड ऑइंटमेंट्स हम देते हैं फॉर 2 वीक्स इन अ डे, डॉक्सीसाइक्लिन. और मेन जनरल ट्रीटमेंट है कि अगर हमने घर पे करना है तो मेन हमें अवॉइड करना चाहिए शैम्पू, आईलाइनर, काजल, दोज प्रोडक्ट्स दैट कॉज इन्फेक्शन मेनली आईज में. या हमने थोड़ा प्रिकॉशंस लेके ये सब प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए. थैंक यू.